अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज मैं खास कर वीडियो ना बना रही हूँ जो पाकिस्तान में या फिर दूसरे मुल्कों में लोग रहते हैं और यूरोप और इंग्लैंड में जो लोग फैमिलीज़ वगैरह रहती हैं, मतलब बाहर दुबई वगैरह सऊदी अरब, उनको देख के तो कहते हैं लो जी ज़िंदगी तो इन्ना दी है ना, बाहर ऐशा करते हैं। तो अज मैं दहानी अस इत्थे की ऐशा करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड पे हम लोग कहीं निकल जाते हैं, कहीं कोई थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, इतनी बारिश हो रही है और आज -5 डिग्री है। तो उसके बावजूद जो है हम लोग बाहर निकले हैं जनाब। मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ और सुबह हम लोग 6 बजे उठते हैं। 6:30 पौने 7 बजे मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। उसके बाद घर आके घर के सारे काम करती हूँ। फिर अगर कोई चीज़ वगैरह लेनी जानी हो, ग्रोसरी वगैरह, तो वो करके आती हूँ। वैसे तो नॉर्मली एक वीक की हम लोग ग्रोसरी कर लेते हैं कि बाहर बार बार ना जाना पड़े, मगर फ्रेश चीज़ें तो आपको पता है 2-3 दिन बाद चाहिए होती है, जैसे कि नाश्ता वगैरह और मिल्क वगैरह और वाटर वगैरह, वो हम लोग जो है ना 2-3 दिन बाद लेके आते हैं। तो जनाब इधर बात हो रही थी कि पाकिस्तान में बैठ के ना, या इंडिया या दूसरे मुल्कों में बैठ के लोग कहते हैं कि जी जड़ियाँ बाहर के मुल्कों च औरतां रहियां ना, उन्होंने ज़िंदगी बड़ी वधिया। यकीन करें, अगर वो पाकिस्तानी या इंडियन औरतें इधर आके हमारी लाइफ देखें ना कितनी टफ है, तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान या इंडिया वापस भाग जाए। यकीन करें, हम लोगों ने सुबह सुबह उठना होता है, बच्चों को तैयार कर, स्कूल छोड़ के आ, घर आके घर के काम करें, सारा कुछ करना पड़ता है। ये देखिए, अब मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ स्कूल से, आगे मैंने जल्दी जल्दी चाइनीज़ राइस बनाए हैं और वो खा के तो अब मैं अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ के आने वाली हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, तो फिर मैंने ग्रोसरी के लिए भी जाना है। तो अब देखें जी, शाम हो गई है। मैं अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ आई थी। आज उसने जो है ना उसके साथ मिल के तो स्टडी करनी थी, क्योंकि उनका जो है ना टेस्ट है नेक्स्ट मंडे को। तो वो अब जो है मैं उसको लेने आ गई हूँ, क्योंकि शाम के ना अभी 6 बज गए। तो बारिश जो है ना अभी तक हो रही है, बल्कि हल्की हल्की जो है ना स्नो होनी शुरू हो गई है। और विंटर की आज जो है ना पहली स्नो पड़ रही है, आपको हल्की हल्की नज़र आ रही होगी। तो ये देखें, अभी मैंने ठहर के ना जाना है इधर ग्रोसरी करने, पहले मैं अपनी बेटी को ले लूँ। तो जनाब मैं ये कह रही हूँ कि दूर से बैठ के नहीं बात करनी चाहिए कि फ़लाँ वेखो ना उन्हों की ज़िंदगी। मैं कहती हूँ जो पाकिस्तान में औरतें ना उनकी ज़िंदगी हैं। यकीन करें, उनको इतनी सहूलतें हैं पाकिस्तान में। वो मसा के काम वालियाँ घर आके काम कर जाती हैं, फैमिली जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं। तो हमें इधर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मैंने देखे, मैं पहले बच्ची को स्कूल छोड़ के आई, फिर उसको लेके आई, फिर घर के काम किए, फिर अब मैं ग्रोसरी करने के लिए आई हूँ। तो हमारा तो सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। और मुझे अभी आज कुछ थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। तो जनाब इधर भी जो है ना बड़ी महंगाई हो गई है। यकीन करें, इतनी सस्ती चीज़ें होती थी और अब 3-4 महीने हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है कुछ ना पूछे। हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ पे पहले ये एक कि 2-2 सेंट बढ़ाते थे, अब इन्होंने 2-2 3-3 यूरो बढ़ाए हुए हैं। तो देख के ना हैरत होती है कि यार इतनी महंगाई, और वो भी यूरोप में भी हो गई है। तो पहले पता नहीं था चलता, चीज़ें वगैरह लेने आते थे ना तो पता नहीं था चलता कि कितने पैसे लगे कितने नहीं। अब तो पता चलता है यार इतने पैसे लग जाते हैं और थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। तो ये मेरी बेटी को ना सुबह के लिए ब्रोचने चाहिए थी, वो ले रही है। तो मैंने कहा चलो खरीद लो, जो सी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो कह रही थी आज मैंने ना जो है ना शॉपर में डालनी है अपनी ना ब्रोचने। तो मैंने कहा चलो आज तुम डाल लो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो जनाब बात हो रही थी कि जो यूरोप में औरतें रहती हैं, इंग्लैंड अमेरिका में, वो बड़ी सुखी हैं। यकीन करें, अल्लाह का शुक्र है, सुखी हैं, सब ठीक है। मगर यार जो पाकिस्तान में मज़े हैं ना, वो इधर नहीं है। इधर हम जो औरतें हैं ना मशीनें बनी होती हैं। मर्द जो हैं वो सुबह काम पे चले जाते हैं, वीकेंड पे उनके पास टाइम होता है, वो भी बेचारे बाहर ले जाए ना लेके जाएं तो कोई गल नहीं। मगर ये है कि औरत इधर सब कुछ, यकीन करें, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों की देखभाल, हस्बैंड की देखभाल, घर बाहर सारे काम औरतों ने इधर खुद करने होते हैं। बाज़ औरतें तो इधर ऐसी हैं कि जिनके हस्बैंडों की शॉप्स वगैरह, इधर कपड़े वगैरह की शॉप्स हैं, तो वो जाके जनाब, या फिर होटल वगैरह, तो वो औरतें घर के भी काम करती हैं और होटल में जा
जा के और शॉर्ट्स पे खड़ी होके भी अपने हस्बैंडों के साथ भी बड़ी मेहनत करती हैं। मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं, मैं पर्सनली तौर पे जानती हूँ ऐसी औरतों को जो सारा दिन बेचारी घर में भी काम करती हैं और फिर हस्बैंड के साथ जाके होटल में भी उनकी हेल्प करती हैं और शॉप पे भी खड़ी होके तो उनकी हेल्प करती हैं। तो इधर इतनी टफ ज़िंदगी है ना हम औरतों की, यकीन करें कि सारे काम हमने खुद देखने होते हैं, हमने खुद करने होते हैं, ग्रोसरी करनी होती है, बच्चों को देखभाल करनी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इधर एक्टिविटीज़ यही होती हैं, शॉपिंग करने चली गई या वीकेंड पे किसी फ्रेंड के घर गेट टुगेदर हो गया, वो भी बड़ा कोई हुआ तो चले गए, ना हुआ तो घर बैठ के खुश हो गए। तो इस तरह हमारी जो है ना इधर लाइफ गुजरती है। तो जनाब ये ना पंजाबी की एक कहावत है कि दूसरिਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ के ना तो अपना मुँह चपेड़ा मार के लाल नहीं करीदा। तो ये परफेक्ट बैठती है उन लोगों के ऊपर कहावत जो दूसरों को देख के कहते हैं हाँ ओदी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, उनको सब कुछ मिलता है मगर उसके बावजूद दूसरों की लाइफ देख के कहते हैं वो तो बड़े खुश हैं और हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होते, बल्कि वो ज़्यादा खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर भी दूसरों की लाइफ देख के ना तो उनको तकलीफ़ ही होती है। तो जनाब मैं एक चीज़ कहूँगी, जब आप किसी और को इतना खुश देखें उसकी लाइफ में तो आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह जी जैसे इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं ना, इतना बरकतें हैं, इतनी अच्छी इसकी ज़िंदगी जा रही है, ऐसे ही हमारी भी ज़िंदगी कर दो। तो अल्लाह से हमेशा जो है ना दुआ करनी चाहिए बेहतरी के लिए, और शुक्र अल्लाह का अदा किया करो कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, बच्चे दिए हैं, घर बार दिया है कि हम उसको संभाल सकें, उनकी टेक केयर कर सकें। तो ओके जनाब, हमें आज यहाँ पे इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। अल्लाह हाफिज़, बाय।